हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई ग्रुप पे। आज की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो हम जितने भी जनसेवा केंद्र संचालक हैं, आजकल ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को यूपीआई से पेमेंट रिसीव करने की। ऐसे में हम लोग अपना खुद का एक अकाउंट में पेमेंट रिसीव करते हैं कस्टमर से। तो दोस्तों यहाँ पर इस समस्या का हल सीएससी ने आप सभी को दे दिया है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। जहाँ पर आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है सीएससी से रिलेटेड, साथ ही साथ में आपको डेली बेसिस पे नए से नए अपडेट, जो कि नई सर्विस होती है या फिर कोई गवर्नमेंट का नया आदेश हो, कोई भी अपडेट होता है, जो कोई सरकारी अपडेट मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो आईडी है, ये आपको डीजीपे मर्चेंट के थ्रू क्यूआर पेमेंट लेने का फिर से ऑप्शन मिल गया है। अब से कुछ समय पहले आप सभी को पता होगा कि जो सीएससी डीजीपे मर्चेंट था, उसके अंदर एक क्यूआर कोड अवेलेबल था, जिसके थ्रू आप ₹1 से लेकर के अपने अच्छा खासी लिमिट तक आप जो है पेमेंट ले सकते थे। लेकिन अब जो यहाँ पे आपको जो फिर से दोबारा इस सर्विस को रिज़्यूम किया गया है, अब जो भी आपका क्यूआर कोड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास अगर डीजीपे मर्चेंट की आईडी नहीं है, तो उसका भी लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप डीजीपे मर्चेंट आईडी को जॉइन करने के बाद आपको जो क्यूआर कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अगर क्यूआर कोड लेना है, तो यानी यूपीआई से पेमेंट आप रिसीव करेंगे, तो आपको जो दोस्तों डीजीपे मर्चेंट आईडी का यूज़ करना पड़ेगा। हालाँकि सीएससी ने जो अभी अपडेट दिया है, लगभग 60 से 80 आपको जो ट्रांज़ैक्शन पर डे करने हैं। अभी इतना भी नहीं, अगर आप 20-30 ट्रांज़ैक्शन भी पर डे कर लेते हैं, तो आपका जो ऑनबोर्डिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइव सिस्टम पे लिए चलता हूँ, वहाँ से हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे। हमारा जो क्यूआर कोड का ऑप्शन है दोस्तों, ये डीजीपे मर्चेंट जो आईडी होती है, जिससे आप एईपीएस एमएटीएम, साथ ही साथ आप जो मनी ट्रांसफर का काम कर सकते हैं। इसका जो पूरा डेटा है वो सीएससी ही एफिलिएट करते हैं, जो सब इसका संबंधित है वो सीएससी से है। कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डीजीपे मर्चेंट एकदम सही है, मैं भी यूज़ करता हूँ कभी-कभी आईडी को। लेकिन अगर अब क्यूआर कोड आ गया है, तो काफ़ी इसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि क्यूआर कोड की जो सर्विस है वो बहुत कम ही प्रोवाइड कराते हैं रिटेलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जानकारी। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव सिस्टम पे। दोस्तों मैंने ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए जो डिजीपे का मर्चेंट आईडी है वो ओपन करके रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता है कि डिजीपे मर्चेंट सीएससी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सीएससी टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी दिख जाएगा, और इसका जो अपडेट आया है हमारे डीएस के ग्रुप में आया, यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने ही शेयर किया है। तो बिल्कुल जेन्युइन रहता है ये, बिल्कुल सीएससी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो सीएससी आईडी है केवल सीएससी वीएल ही यूज कर सकते हैं। लेकिन इस आईडी को जो सीएससी आईडी यूज नहीं भी करते हैं, वो भी रिटेलर आईडी क्रिएट करके और जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, चाहे एईपीएस का हो, आधार पे का हो, एमएटीएम का हो, या साथ ही साथ आपको जो अभी नई सर्विस मिली है यूपीआई पेमेंट की, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें बारकोड कैसे जनरेट करना है, कैसे अप्लाई करना है, इस पे बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में एक आपका, जहाँ पे जिस नंबर से या फिर आपने सीएससी आईडी से अपनी आईडी बनाई होगी, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्क्रॉल करने का, नीचे प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड सेटिंग, शो माई क्यूआर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपल यहीं क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्यूआर कोड आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डिटेल देनी पड़ेगी। अब यहाँ दोस्तों आपको दिख जाएगा कि आप अनरजिस्टर्ड हैं, यानी आपकी कोई आईडी नहीं है। द यूजर हैज नॉट बीन ऑनबोर्डेड, क्लिक बिलो टू रजिस्टर। दोस्तों यहाँ पे जो पुराना वाला डेटा था, यानी पहले भी सीएससी डीजीपे मर्चेंट में एक क्यूआर कोड दिया गया था, जिसका हम सभी यूज करते थे, लेकिन कुछ कारणवश इसको जो है डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इस सर्विस को फिर से रिज्यूम किया गया है, तो इसमें आपसे डेटा मांगा गया है। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड यूजर्स पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, ठीक है, जिस नाम से आपका आईडी है या फिर किस नाम से आप बारकोड बनवाना चाहते हैं वो। पहले फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम देना है, फिर इसके बाद आपको बिजनेस नेम, यानी आप अपना शॉप का नेम डाल सकते हैं, या फिर अपने डिमांड के अनुसार आप जो भी नेम देना चाहते हैं बिजनेस नेम। सिमिलर आपको शॉप नेम देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक वर्चुअल एड्रेस देना पड़ेगा। इसके बाद आपको @इंडेक्स लग जाएगा, यानी कि ये जो आपकी रहेगी एक तरीके से जो यूपीआई आईडी बन जाएगी। जैसे मान लीजिए आप अपना जो यूपीआई आईडी देना चाहते हैं वीएलई ग्रुप @123, तो इस तरीके से @इंडसेंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी देना मैंडेटरी है, ठीक है। अब आपको अपना एक बैंक डिटेल देना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर है, साथ में आपको बैंक नेम, फिर आईएफएससी कोड, फिर इसके बाद आपको प्रोसीड बटन करना पड़ेगा। मैं इसको डिटेल को फिल कर लेता हूँ, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करते टाइम आपको यहाँ पे एक वर्चुअल एड्रेस आप जब फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अगर यहाँ पे ग्रीन में आ जाता है, तो वर्चुअल एड्रेस आपका
अवेलेबल है। अगर यहाँ पे रेड आता है तो वो आपका अवेलेबल नहीं है, यानी किसी ने पहले से ही फिल कर रखा है। अब यहाँ पे हमने बैंक डिटेल्स फिल कर दिया है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सब फिल कर दिया है। इसके बाद प्रोसीड करके देख लेते हैं दोस्तों, आगे प्रोसेसिंग हो जाता है। दोस्तों जितने भी आजकल जनसेवा केंद्र संचालक हैं, उनका एईपीएस का सारा बिजनेस ठप हो चुका है, लेकिन जो अब नया बिजनेस आ चुका है डिजिटल इंडिया के तहत, वह है यूपीआई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको एक मैसेज दिख गया है, यूपीआई ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आप ओके बटन करके क्लिक करके आपका जो यूपीआई का जो क्यूआर कोड है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होकर के आपको यहाँ भी दिख जाएगा, यानी आपको जो एक यूपीआई क्यूआर कोड के दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जितना भी हम लोगों का वर्क है डिजिटल इंडिया के तहत, अब आपका जो सारा शिफ्ट हो चुका है वो केवल और केवल यूपीआई बेस्ड। आपके पास भी कस्टमर आते होंगे, केवल यूपीआई से पैसा निकालते होंगे और यूपीआई पे ही वो पेमेंट लेते होंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल इतना कॉमन हो गया है ये सब। तो इसी के तहत आप सभी अपना बैंक अकाउंट का यूज ना करके दोस्तों इस क्यूआर कोड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं यूज करना और आईडी नहीं है, तो मैंने आपको लिंक दे दिया अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के आईडी क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ और अपनी आईडी खुद की बना सकते हैं। और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों वहां से आपका जो पेज है वो आपको शो माई क्यूआर पे फिर से आएंगे और हैंड टू हैंड आपका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटेड सक्सेसफुली। अब इस पे पेमेंट भी आप ले सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैंने पेमेंट भी करके देख लिया, तो पेमेंट भी इसके अंदर होने लगा है। तो काफी अच्छा लगा मुझे, इंस्टेंट है, मतलब आप आसानी के साथ इसको जो है ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसका वॉलेट का जो अमाउंट है वो कौन से में आ रहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी 10 रुपीज का से ट्रायल करने के लिए पेमेंट लेकर के देखा, यानी अपने यूपीआई से डाल करके देखा है। सो थोड़ा नेट स्लो है मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया है मेरे पास से, यानी मेरे मोबाइल में शो कर रहा है पेमेंट सक्सेसफुल है। बाकी सही है, मैंने पहले भी यूज़ किया है इसको, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स था और अच्छी इसकी सर्विस थी। अगर देख सकते हैं जो ये वॉलेट 2 में आपका क्रिएट होता है, ठीक है, वॉलेट 2 में क्रिएट होता है। अब इसको जो है आपको कैश आउट करने के लिए आपको यहाँ पे वॉलेट कैश आउट पे क्लिक करना पड़ता है। इसको फिंगरप्रिंट दे करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा भी फिंगरप्रिंट स्कैनर इससे अटैच नहीं है, वरना मैं आपको जो इसको लाइक कैश आउट करके भी दिखा देता। तो आपको आई होप अच्छी लगी होगी जानकारी। इंस्टेंट आपका जो क्यूआर कोड है अप्रूव हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। और एक चीज़, हाँ, आप जरूर से इस आईडी को क्रिएट कर लीजिए, जो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करके पहले, फिर उसके बाद आपको जो आईडी क्रिएट कर लेनी है और इसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीडियो।